स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए यहाँ पे द्वितीय पाली समाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी दूसरा सीटिंग में एग्जाम दे रहे हैं समाजिक विज्ञान का 16 फरवरी का यहाँ पे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखेंगे। ये नॉन स्टॉप क्लास होगा। इस क्लास में हम लोग 240 ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ने वाले। अगर आप ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना तो फ्रेंड आपके एग्जाम में दूसरा सीटिंग में आपसे एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, मेरा 110% गारंटी है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन या फिर लाइव चैट में करते हुए जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में दूसरे सीटिंग में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आपको बताना कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए तट रेखा से जो ना दोस्तों 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड ये डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के विध्वंस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक मतलब आपदा क्या दोस्तों नींद है। ठीक है, संपदा नींद है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर क्या लगता है, फटाफट से बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की संसाधन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना दोस्तों सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। काफी महत्वपूर्ण है। तो 16% जनसंख्या जो ना दोस्तों भारत में निवास करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है दोस्तों? सोन नदी घाटी परियोजना है। और दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ठीक है, तो 19.27% था दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो ये आपको बताना है तो 20.60% है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि द्वितीय पाली में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आपको बताना है कि चरक का संबंध किस देश से था? ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किससे था दोस्तों चरक का संबंध है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों भारत से था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था? तो फटाफट से बताइए दोस्तों जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने ही की थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? ठीक है, तो फ्रेंड ये साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना कहां पे हुआ था? रूस में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना नवंबर के महीने 1917 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और दोस्तों अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और दोस्तों अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है? तो भगवान विष्णु का किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो फ्रेंड कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होते हैं? एंथ्रासाइड होते हैं। और सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या होते हैं? पीट होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो फ्रेंड ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड ये काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है। और दोस्तों कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो ये काली मृदा मानी जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्लीज दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और यहाँ पे एग्जाम में जो है ना धज्जियां मचा दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों, आपको पता होने चाहिए दोस्तों, कैंसर के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सी रबी फसल है, रबी की फसल कौन है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड ये जो कपास है ना दोस्तों रबी की फसल है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो फ्रेंड कपास को जो ना दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। और दोस्तों किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे वही प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं दोस्तों, जूट को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसलें लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रोपण फसल कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड कृषि क्षेत्र में जो ना दोस्तों गन्ना फसल नहीं बोई जाती है, मतलब शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, गन्ना नहीं बोई जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कहाँ पे होती है दोस्तों, चावल की खेती तो आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी में होती है। और दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो फ्रेंड ये चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है दोस्तों दूसरा स्थान में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि रबी की फसल पैदा होती है, तो फ्रेंड ये रबी की फसल जो है ना दोस्तों जाड़े में पैदा होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो फ्रेंड यहाँ पे चावल जो है ना दोस्तों खरीफ फसल है। और दोस्तों चावल की खेती मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो ये जो ना दोस्तों उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है, तो फ्रेंड चावल एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, खरीफ फसल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों कपास के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को फटाफट से याद करते हुए चलिए। और दोस्तों यहाँ पे अब देखिएगा फ्रेंड्स प्रश्न ये करा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो फ्रेंड दाल में जो ना दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो फ्रेंड यहाँ पे रबी की फसल कौन है, गेहूं है। और दोस्तों गेहूं का उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान में आते हैं, दूसरा स्थान में आते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो फ्रेंड पंचायती राज व्यवस्था में है। और दोस्तों कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, वही आपको बताना, तो जेड गुडी नहीं थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो फ्रेंड ये सांप्रदायिक राजनीति जो ना दोस्तों किस पर आधारित होती है, धर्म पर होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, वही आपको बताना है, तो बिहार राज्य में अवस्थित था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना, 1 मिनट नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराए कि जूट जो है ना दोस्तों किस जलवायु का पौधा है, तो फ्रेंड ये जूट जो है ना दोस्तों किस जलवायु का पौधा है, तो ये उष्ण और आर्द्र दोनों जलवायु का पौधा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न दूसरा सीटिंग में देखने को मिलेगा ये, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चले। यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो फ्रेंड ये अरेबिका जो ना दोस्तों किस फसल की उत्तम किस्म है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कहवा यानी कि कॉफी की उत्तम किस्म होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना कि संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। तो फ्रेंड यहाँ पे संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान जो ना दोस्तों कौन सा स्थान में, भारत दूसरा स्थान में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न जो करता है ना दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो ना दोस्तों दूसरा स्थान है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे जूट उत्पादक राज्य ना दोस्तों पश्चिम बंगाल है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 80% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे गन्ना का उत्पादन कौन सा जिला नहीं है, किसमें गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, तो रोहतास जिले में नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है दोस्तों, गिरावट हो रही है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तो फ्रेंड तंबाकू उत्पादक क्षेत्र जो है ना दोस्तों कौन सा है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 50 का जो सही और सटीक आंसर लगता है ना दोस्तों क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, गंगा का दियारा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ यानी कि आरंभ कब हुआ, तो ये आपको बताना है। तो 1955 ईस्वी में हुआ, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न देख रहा है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड खाद कारखाना कहाँ पे स्थित है, बरौनी में स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है। तो फ्रेंड कालीन जो ना दोस्तों किस नगर में तैयार होता है वही आपको बताना है। तो दाऊद नगर में तैयार होता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये अशोक पेपर मिल जो ना दोस्तों किस जिले में स्थित है वही आपको बताना है। तो दालमिया नगर में स्थित है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, ठीक है। तो फ्रेंड बिहार की जो पहली रेल लाइन थी ना दोस्तों कौन सा थी वही आपको बताना है। तो मार्टिन रेलवे थी, मार्टिन रेलवे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो फ्रेंड पटना हवाई अड्डा का नाम क्या दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि स्तन रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल वाले भाग को दिखाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो यहाँ पे मानचित्र में मैदान को जो है दोस्तों किस रंग से दिखलाया जाता है, तो हरा रंग से दिखलाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। तो फ्रेंड ये सफेद रंग जो है दोस्तों किस आकृति को दर्शाता है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हिमाच्छादित शिखर को दर्शाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है। तो फ्रेंड ये राजनीतिक दल का आशय किससे है, व्यक्तियों के समूह से है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड सभी प्राय उद्देश्य जो ना दोस्तों सभी राजनीतिक दल का होता है तो सत्ता प्राप्त करना होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो एक चौथे मतलब एक चौथा हिस्से में जो है ना दोस्तों क्या है दोस्तों
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं, 1/4 हिस्से में, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड भारतीय लोकतंत्र के जो ना दोस्तों कितने अंग है वही आपको बताना, तो मुख्य 3 अंग है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है। तो फ्रेंड यहाँ पे लोकतांत्रिक अंग जो ना दोस्तों कौन कौन है, ब्रिटेन है, भारत है और दोस्तों अमेरिका है, यानी कि ये सभी है लोकतांत्रिक अंग। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो फ्रेंड एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है ना दोस्तों कहाँ कहाँ होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों में होता है, भौतिक संसाधनों में होता है और मानवीय संसाधनों में होता है, यानी कि ये सभी संसाधनों में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो फ्रेंड देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार जो है ना दोस्तों दूसरा स्थान में आते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो फ्रेंड प्रति व्यक्ति आय जो ना दोस्तों किस देश का सबसे ज्यादा है वही आपको बताना है, फटाफट से बताइए। तो श्रीलंका का जो ना दोस्तों प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पड़ोसी देश है भारत का। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो फ्रेंड योजना आयोग के जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं ना दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो फ्रेंड योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है दोस्तों, कृषि है, ठीक है, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना दोस्तों कौन होता है, फटाफट से बताइए। तो सरपंच होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि देखिएगा ध्यान से कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो फ्रेंड भारत में जो ना दोस्तों संघीय और संसदीय ये दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो महापौर कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, पंचायत राज के त्रिस्तरीय स्वरूप जो है इनमें से कौन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों नगर निगम नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो फ्रेंड कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और दोस्तों सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और दोस्तों ये जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं इसको द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो फ्रेंड मिश्रित अर्थव्यवस्था जो ना दोस्तों कौन से देश में, तो अपना देश भारत में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना दोस्तों कब किया गया, तो वही आपको बताना है। तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अपना देश भारत जो है ना दोस्तों विकासशील देश है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार को जो ना दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है, तो मार्शल जी का है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, वस्तु विनिमय होते हैं और दोस्तों एक मुद्रा विनिमय होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका
बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो फ्रेंड नेपाल की मुद्रा भी जो है ना दोस्तों रुपया है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है। तो फ्रेंड एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और दोस्तों एटीएम से पैसा हम लोग जमा और निकासी जो है दोस्तों 24 घंटे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो फ्रेंड ये चेक एक प्रकार की जो है दोस्तों कौन सी मुद्रा है, तो साख है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते 24 घंटे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था ना दोस्तों कितना वर्ष का था, वही आपको बताना है। तो 1951 से 1956 तक था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है दोस्तों, यातायात एवं संचार है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। दो फ्रेंड आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है ना दोस्तों किससे होता है, तो जीवक या पुर्जन से होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो फटाफट से बताइए। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो फ्रेंड ब्रिटेन देश में पड़ी थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो काशीराम है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो फ्रेंड यहाँ पे राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो ये आपको बताना है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होते हैं, तो चुना पत्थर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में जो है ना दोस्तों मतलब क्या है, खनिज तेल का विशाल भंडार है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो स्वामी दयानंद पंडित नेहरू ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, कि यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये जो ना दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो फ्रेंड सामाजिक संरचना का अंग क्या क्या है वही आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना दोस्तों जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके बताते हुए चलिए। ठीक है, तो इसका जो राइट सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो कौन सामाजिक संरचना का अंग है दोस्तों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और आवास, यानी कि ये सभी है। इसीलिए जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, सामान्यतः किसी देश के निर्धारित मतलब सामान्यतः किसी भी देश के निर्धारित किया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर या फिर स्वास्थ्य सेवा है, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताते हुए